नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने शनिवार शाम को एक सूची जारी कर 20 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। नवज्योति गोगोई को जोधपुर एसपी लगाया गया है। जोश मोहन सीआईएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। इसी प्रकार पी रामजी जोधपुर रेंज के नए आईजी होंगे। इसके साथ बीकानेर रेंज में ओम प्रकाश वन को आईजी बनाया गया है। इन तबादलों में 8 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। प्रीति जैन को चित्तौड़गढ़, अजय सिंह को हनुमानगढ़, डॉक्टर रामेश्वर सिंह को भरतपुर, भंवर सिंह नाथावत को जैसलमेर, राममूर्ति जोशी को नागौर, दिगंत आनंद को चूरू, शांतनु कुमार सिंह को भिवाड़ी अलवर और मनीष त्रिपाठी को टोंक का एसपी बनाया गया है। इसी तरह प्रफुल्ल कुमार को महानिरीक्षक पुलिस एटीएस जयपुर, सत्येंद्र सिंह को डीआईजी एसओजी जयपुर, हरेंद्र कुमार महावर को डीआईजी एसएसबी जोधपुर, राजेश सिंह को डीआईजी पुलिस रेलवे जयपुर, गौरव यादव को पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर, अभिजीत सिंह को पुलिस अधीक्षक सीआईडी सुरक्षा जयपुर, वंदिता राणा को पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोधपुर शहर, देवेंद्र कुमार बिश्नोई को कमांडेंट 5वीं बटालियन आरएसी और नारायण टोगस को पुलिस उपायुक्त क्राइम पुलिस आयुक्तालय जयपुर में लगाया गया है। देश में 5 चुनावी राज्यों में अभी रैलियों और सभाओं पर बैन नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद शनिवार को ये फैसला लिया है। आयोग ने रैलियों सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ाया है। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी। कहा था कि रिव्यू के बाद फैसला लेंगे। 15 जनवरी को रिव्यू के बाद बैन 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में शनिवार को 14,829 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 89,233 हो गया है। हालांकि हर दिन औसतन 10,000 मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में नए संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 10,366 मरीज रिकवर हुए हैं। जयपुर में 3,988, अलवर में 1,222, जोधपुर में 1,144, उदयपुर में 767, अजमेर में 655, भरतपुर में 615, पाली में 585, कोटा में 527, चित्तौड़गढ़ में 488, बाड़मेर में 303, भीलवाड़ा में 428, डूंगरपुर में 389, श्रीगंगानगर में 222, हनुमानगढ़ में 311, जैसलमेर में 131, बीकानेर में 252, झालावाड़ में 179, झुंझुनू में 133, करौली में 151, नागौर में 198, प्रतापगढ़ में 165, राजसमंद में 308, सवाईमाधोपुर में 168, सीकर में 454, सिरोही में 118, टोंक में 220, चूरू में 162, दौसा में 118, बांसवाड़ा में 120, बारा में 94, बूंदी में 83, धौलपुर में 88, जालौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार के जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू के तहत पुष्कर का विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर पूरी तरह से बंद रहेगा, तो अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत भी नहीं की जा सकेगी। पुलिस ने कोरोना नियमों की सख्ती से पालना कराने के तहत आज अजमेर शहर सहित अनेक स्थानों पर मुनादी कराकर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है तथा कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर आने के चलते कठोर कानून कार्यवाही किए जाने की बात कही है। राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि अलवर मूकबधिर पीड़िता मामले पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार सच पर पर्दा डालने की विफल कोशिश कई बार कर चुकी है। डॉक्टर पूनिया ने एक बयान में कहा कि पुलिस को 1 हफ्ता तो इसमें लगा कि इंजरी किस किस्म की थी, किस वजह से हुई। पुलिस की इस तरह की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से इस पूरे मामले में शिथिलता बरती सरकार और पुलिस ने जो यू टर्न लिया वो आश्चर्यजनक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 629 पदों के लिए 29 जनवरी को फायरमैन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एग्जाम में अभ्यर्थियों को सवालों के साथ ही कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह है सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थी कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर और ब्लेजर पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। राजस्थान के अजमेर में आगामी 2 फरवरी को दिल्ली स्थित ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह महरौली से यहां दरगाह शरीफ पहुंचने वाला कलंदरों का जत्था छड़ी पेश करेगा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें सालाना उर्स का पैगाम देता हुआ 500 से ज्यादा सदस्यों का जत्था 1 फरवरी की शाम को किशनगढ़ अजमेर के बीच गगवाना पहुंचेगा और रात्रि विश्राम के बाद 2 फरवरी की सुबह सी गगवाना से रवाना होकर अजमेर में गंज घाटी स्थित बाबा चिल्ला पर पड़ाव देगा। यही जत्था शाम 5 बजे अजमेर दरगाह में झंडे निशान पेश करेगा।
सरकार के प्रस्तावित संशोधन पर विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतराज जताया है। इसे लेकर सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दरअसल मोदी सरकार आईएएस कैडर रूल्स 1954 में बदलाव करना चाहती है। इसके अनुसार राज्य सरकारों के आरक्षण अधिकार को बाईपास कर केंद्र किसी भी आईएएस अफसर को डेप्यूटेशन पर बुला सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कैराना पहुंचे। उन्होंने यहां पलायन वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से बातचीत की। उनसे पूछा कि अब उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। गृह मंत्री बनने के बाद शाह का ये पहला कैराना दौरा है। शाह ने संकरी गलियों में घर घर पहुंचकर लोगों को पर्चा दिया। उनके साथ अनेक मुस्लिम कार्यकर्ता भी नजर आए। कई कार्यकर्ताओं ने शाह के साथ सेल्फी भी ली। उदयपुर समेत आसपास के इलाकों में फर्जी दुल्हन बनकर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आया है। इस गिरोह ने पिछले दिनों में कई फर्जी शादियां करवाई। इसमें शामिल लुटेरी दुल्हन 6 शादियां कर चुकी थी। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सदस्य ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं होती उन्हें शादी का झांसा देते हैं, फर्जी शादी करवाकर रुपए और जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं। गिरोह ने उदयपुर जिले के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भी फर्जी शादियां कराई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 1 में 20 दिन बाद फिर टूरिज्म हुआ है। जोन 1 को शनिवार शाम की पारी से फिर से पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया। लगभग 20 दिन बंद रहने के बाद टाइगर रिजर्व के जोन 1 में फिर से पर्यटन गतिविधियां शुरू होने से पर्यटन से जुड़े लोगों ने खुशी जताई है। बागेन सुल्ताना T107 पर्यटक वाहनों के पीछे दौड़ने के बाद जोन 1 पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में ये होर्डिंग लगा रखे हैं कि घोषणा पत्र के 70% वादे पूरे हो गए हैं, लेकिन किसान की संपूर्ण कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने वाला वादा अभी तक अधूरा है। पूर्व मंत्री सिंघवी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसानों के वोट हासिल करने के लिए उन्हें सत्ता में आने पर पूरा कर्ज माफ करने का वादा किया। कुदरत का कहर अच्छी फसल के सपने संजोए बैठे किसानों के अरमानों पर पानी फेर सकता है। दरअसल धौलपुर जिले में लगातार पड़ रहे कोहरे के कारण काला सोना यानी सरसों को नुकसान की आशंका है। आलू में भी किसानों को नुकसान हो सकता है। वहीं वर्तमान मौसम गेहूं के लिए फायदेमंद है, लेकिन जिले में सर्वाधिक बुआई सरसों की हुई है। गत वर्ष की अपेक्षा करीब 13,000 हेक्टेयर अधिक कृषि भूमि पर सरसों बोई गई है। इस साल जिले में 79,500 हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है, जो कि कृषि विभाग की ओर से निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार थोड़े समय तक पड़ने वाले कोहरे का फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कोहरा ज्यादा दिनों तक छाया रहता है तो उससे पौधे की आंतरिक क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। राजस्थान में पर्यटन स्थल माउंट आबू में कल देर रात को अचानक आई जोरदार आंधी और बारिश से मौसम में भारी बदलाव आ गया। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में भी सर्दी के तेवर तीखे हो गए। देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले की आहट के बीच निकाह की संख्या तेजी से बढ़ी है। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर जैसे 10 शहरों में निकाह की संख्या 42% से 700% तक बढ़ी है। ये खुलासा अक्टूबर से दिसंबर के बीच मस्जिदों में हुए निकाह के आंकड़ों की पड़ताल में हुआ है। निकाह की संख्या में सबसे ज्यादा 700% तक की बढ़ोतरी रायसेन में हुई है। भोपाल की मसाजिद कमेटी के सचिव यासिर अराफात ने बताया कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में निकाह के करीब 1000 आवेदन आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।